नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। 2026 अनेक भविष्यवाणी एवं ज्योतिषी गणना महाविनाश और महापरिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। क्या सृष्टि का विनाश होने वाला है? कारण क्या है? जानने का प्रयास करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह का असंतुलन मुख्य कारण है। यही असंतुलन विनाश का कारण बनेगा। किंतु इतने अधिक महंगे रत्न धारण करना और पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर जाने के बावजूद भी ये असंतुलन किस प्रकार व्यक्त हुआ नहीं जानते हैं। किंतु असंतुलन का मुख्य कारण समझने का प्रयास करते हैं। ग्रह संबंध और पंच तत्व का संतुलन। ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है। ये मानव जीवन और संबंधों की एक गहरी आध्यात्मिक भाषा है। प्राचीन ऋषियों ने ग्रहों को केवल आकाशीय पिंड के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें मानवीय चेतना, संबंधों और पंच तत्व के प्रतीक के रूप में समझा। सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के, बुध बहन बेटी और धन के, मंगल भाई और पराक्रम के, राहु दादा और केतु नाना जी का कारक है। इन ग्रहों के आधार पर ही पंच तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश का संतुलन समझाया गया। ये संतुलन केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और संबंधों से निर्मित होता है। आज का मनुष्य मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है, रत्न धारण करता है, अनेक उपाय करता है, परंतु एक मूल प्रश्न अक्सर अनदेखा रह जाता है। क्या हम उन संबंधों को संतुलित कर रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व ये ग्रह करते हैं? यदि कोई व्यक्ति सूर्य के लिए अनुष्ठान करे, लेकिन अपने पिता के प्रति सम्मान न रखे, उनसे ठीक से वार्तालाप न करें, उन्हें किसी भी प्रकार से आहत करें, तो वह सूर्य के वास्तविक तत्व को कैसे संतुलित कर सकता है? सूर्य अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है। ये जीवन, ऊर्जा, अनुशासन और अस्तित्व का आधार है। पिता उसी अग्नि का स्थूल रूप हैं। वे जीवन की दिशा, संरचना और संरक्षण का प्रतीक हैं। जब व्यक्ति पिता का अपमान करता है, उनके प्रति कटुता रखता है या उन्हें उपेक्षित करता है, विदेश में रहकर ख्याल नहीं रखता, तो वो अपने भीतर की अग्नि को असंतुलित करता है। इसका परिणाम केवल ज्योतिषीय दोष नहीं, बल्कि आंतरिक अस्थिरता, निर्णयहीनता और आत्मविश्वास की कमी के रूप में भी प्रकट हो सकता है। इस व्यक्ति के पास पद हो सकता है, पर इसके बावजूद भी सम्मान की कमी होगी। इस व्यक्ति के पास वास्तविक सम्मान नहीं होगा। चापलूसों और मौका परस्त लोगों की भीड़ हो सकती है। इसी प्रकार चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है और माता का कारक है। जल पोषण करता है, जोड़ता है, संवेदनशीलता और करुणा का स्रोत है। माता उसी पोषण की जीवित अभिव्यक्ति हैं। जब व्यक्ति अपनी माता की भावनाओं की उपेक्षा करता है, उनसे कठोर व्यवहार करता है या उन्हें महत्व नहीं देता, तो उसके भीतर का जल तत्व असंतुलित हो जाता है। ये असंतुलन मानसिक अशांति, भावनात्मक रिक्तता और संबंधों में दूरी के रूप में दिखाई दे सकता है। भौतिक सुविधाएं होने के बाद झूठ भी मन के अंदर अशांति होगी। इस व्यक्ति के पास धन होने के बावजूद भी धन की हमेशा कमी रहेगी। बुध वाणी, बुद्धि और लेन देन का ग्रह है। इसे बहन, बुआ और बेटी से जोड़ा गया है, साथ ही धन से भी। इसका गहरा अर्थ है, जहां स्त्री के प्रति सम्मान है, वहां संवाद की शुद्धता और समृद्धि की संभावना अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बहन या बेटी का सम्मान नहीं करता, स्त्री ऊर्जा को दबाता है या अपमानित करता है, तो उसके जीवन में संवाद और वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। ये केवल प्रतीकात्मक कथन नहीं, सामाजिक स्तर पर भी देखा गया है कि सम्मानजनक संबंध विश्वास और सहयोग को जन्म देते हैं, जो आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। शुक्र पत्नी का कारक होता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, श्री का मन करता है, उसके घर से समृद्धि, लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसी प्रकार गुरु पति का कारक है। जो महिला पति का सम्मान नहीं करते हैं, उसके घर में भी समृद्धि और विकास नहीं होता। चाहे कितने भी मंदिरों में जाकर पूजा या व्रत करें, इसका पूर्ण फल होना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह गुरु तत्व के मूल तत्व को खराब करते हैं। मंगल पराक्रम, साहस और क्रियाशीलता का प्रतीक है और भाई से संबंधित है।
भाई बहन के संबंध सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा का संतुलन सिखाते हैं। यदि इन संबंधों में कटुता है तो व्यक्ति के भीतर का पराक्रम असंतुलित हो सकता है। या तो आक्रामकता बढ़ती है या साहस कम हो जाता है। पंचतत्व का ये ढांचा बताता है कि मनुष्य एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। हमारे संबंध उन तत्वों के सेतु हैं जो हमें संतुलित रखते हैं। जब हम केवल बाहरी उपायों पर निर्भर रहते हैं और आंतरिक संबंधों को अनदेखा करते हैं तो हम मूल कारण को छोड़कर केवल लक्षणों का उपचार करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर संबंध एक साधना है। पिता के प्रति सम्मान अहंकार को नियंत्रित करता है। माता के प्रति कृतज्ञता हृदय को कोमल बनाती है। भाई बहन के साथ संतुलन, सहयोग और धैर्य सिखाता है। स्त्री के प्रति सम्मान संवेदनशीलता और सामंजस्य को विकसित करता है। यही वास्तविक गृह शांति है। आज समाज में एक विडंबना दिखाई देती है। लोग धार्मिक कर्मकांड में सक्रिय हैं, पर संबंधों में कठोरता बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता को बाहरी क्रिया तक सीमित कर दिया गया है, जबकि प्राचीन परंपराओं का उद्देश्य व्यवहार को परिष्कृत करना था। चरण स्पर्श, आशीर्वाद लेना, बड़ों का सम्मान, ये सब मनोवैज्ञानिक अभ्यास थे जो व्यक्ति को विनम्र और संतुलित बनाते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी संबंधों का प्रभाव गहरा है। शोध बताते हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सम्मान और सहयोग तनाव को कम करते हैं, निर्णय क्षमता को बढ़ाते हैं और जीवन संतोष को गहरा करते हैं। इस प्रकार ज्योतिष की प्रतीकात्मक भाषा और विज्ञान की प्रायोगिक भाषा एक ही सत्य की ओर संकेत करती हैं। संबंध संतुलन का आधार है। रत्न धारण करना या पूजा करना व्यर्थ नहीं है, वे स्मरण के साधन हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने भीतर और बाहर संतुलन स्थापित करना है। पर यदि व्यक्ति अपने पिता से कटुता रखता है, माता की उपेक्षा करता है, भाई बहन से दूरी बनाता है, अपनी पत्नी अथवा पति के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो कोई भी बाहरी उपाय पूर्ण फल नहीं दे सकता। मूल सार यही है कि हम अपने संबंधों को साधना का मार्ग बनाएं। ग्रहों का संतुलन आकाश में नहीं, हमारे आचरण में प्रतिबिंबित होता है। जब हम सम्मान, कृतज्ञता और करुणा का अभ्यास करते हैं तो पंच तत्व स्वाभाविक रूप से संतुलित होने लगते हैं। अंततः मनुष्य का वास्तविक विकास बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि संबंधों की गुणवत्ता से मापा जा सकता है। ज्योतिष हमें प्रतीकों के माध्यम से ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड और हमारा जीवन एक दूसरे का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने निकटतम संबंधों को संतुलित कर लें तो वही सबसे बड़ी गृह शांति और आध्यात्मिक उन्नति है। आधुनिकता के नाम पर परंपराओं को ठुकराना, बड़ों का आदर न करना, आंकड़े इकट्ठा कर उसको ज्ञान समझना, पद को सम्मान समझना, यही अज्ञानता है और कलयुग की निशानी। ग्रह का संतुलन हमारे हाथ में है, जिन्हें हम संतुलित कर सकते हैं। दुनिया को नहीं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन एक प्रयास शुरू कीजिए। शायद महाविनाश भी आपके माता पिता, भाई बहन की दुआओं के सामने टकराने से पहले विचार करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।